नमस्कार, मैं सुरेश कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और एक आपसे क्षमा याचना भी करनी है क्योंकि बीच में गैप आ गया था। कुछ वीडियो और आपसे शेयर करने में, कुछ जानकारियां शेयर करने में मुझे बीच में दिक्कत आई थी। और वो दिक्कत कोई वैसी नहीं थी, बस दिक्कत ये थी कि शादियों का सीज़न था और शादियों में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था, तो इसलिए मैं लगातार वीडियो आपको शेयर नहीं कर पा रहा था। परंतु अब हम आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और आइए आज मैं मिलवाता हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि अपनी जवानी में हमारे भारत माता की सेवा करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद अभी अपने गांव में आके और खेती बाड़ी में अपना योगदान दे रहे हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी भला करने में लगे हैं। आइए मिलते हैं इनसे। आर्मी से रिटायर हूँ। मेरा ग्राम सोनोलिया है, जिला गोपालगंज, थाना बैकुंठपुर। मेरे पास एक ऑर्गेनिक खाद के प्रचारक सुरेश सिंह आए मेरे पास और मेरे को बताए कि इसमें ऑर्गेनिक खाद आप डाल करके मक्का को देखिए। तो मैं आलू और मक्का बोया था, तो आलू में कोड़ने के समय मेरे को बताए थे ये क्या नाम है उसका, एग्रो बूस्टर खाद 50 ग्राम इसमें मिट्टी में मिला करके इसे आलू कोड़ने से पहले दे दीजिए और उसके बाद आलू कोड़ा जाएगा, उसके बाद उसमें पानी दे दीजिए। पानी देने के जब ज़मीन टाइट हो जाता है 10 रोज के बाद उसमें एक बूस्टर जो है एग्रो 80+ बूस्टर जो है 100 और एक मिक्सचर है दूसरा, ये दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में 100 ml दोनों से मिला करके पानी में और इसको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद देखिए मक्की का 15 दिन हो गया स्प्रे किए हुए, इसका कलर देखिए, इसकी हर चीज़ देखिए। उसकी इसी के बगल में मेरे ही साथ एक दिन का ही बोया हुआ दूसरे किसान का खेती है आलू और मक्की का। उस मक्की का दशा कंडीशन देखिए, वो पीला हुआ है, हाँ जैसा का तैसा है। हाँ, अभी तक मैंने कोई भी खेती करता था तो उसमें रासायनिक खाद को देकर के खेती करता था, मुझे दूसरा कोई उसके प्रति नहीं था। तो बाद में जो सुरेश सिंह आए मेरे को बताया कि आप इसको मत लगाइए, रासायनिक खाद को बंद कीजिए और एग्रो का जो है इसको जैविक खेती उसको दीजिए। तो मैं जैविक खेती किया हूँ इसी खाद को दे करके, जिससे मेरा फसल बहुत बड़ा है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रासायनिक खाद को बंद करके मैं जैविक से ही खेती करूँ। मेरे कितना भरोसा है उसी पर कि लोग भी इस जैविक खाद को ही देकर खेती करें, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है शरीर के लिए। रासायनिक खाद से कोई भी फसल होता है उसमें आदमी को 50 बीमारियाँ होती है, इससे बचें हम। और ये जो जैविक जो खाद हम डाल रहे हैं वो रासायनिक खाद से बहुत ही कम कीमत पर बहुत सस्ता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जैविक का ही इस्तेमाल करें। बाकी मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि अपनी जवानी में सीमा पे देश की रक्षा करने के बाद आके अपने गांव में और किसानों के साथ मिलके खुद किसानी करते हैं। और किसानी करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अन्न पैदा करें और अपना पेट भर लें, इतने से किसानी नहीं होता है। किसान को अगर अन्नदाता कहा गया है तो इसकी गहराई को समझिए, क्योंकि अन्नदाता का मतलब ये होता है कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाना। अब आप बताइए कि कोई भी भगवान, कोई भी हमारे माता पिता कभी भी अपने बच्चों को जहर तो नहीं खिलाना चाहेंगे, लेकिन आज हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं उनको मजबूर कर दिया गया है और वो खुद मजबूर हो गए हैं इस बात के लिए कि रासायनिक खाद का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाएं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है। तो इसलिए वो लोग मजबूर हैं इस काम के लिए। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सुरेश कुमार सिंह आप सबके साथ मिलके हमारे देश से रासायनिक खाद का चलन धीरे धीरे करके हम कम कराएंगे। और इसमें हम सबका साथ देने के लिए कीवा इंडस्ट्री, जो कि देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक जानी मानी हेल्थ केयर की कंपनी है, परंतु हेल्थ केयर तब तक अधूरा है जब तक कि हमारे शरीर में जाने वाले अन्न, फल, दूध, सब्जी ये ऑर्गेनिक ना हो जाए। अब इसीलिए कीवा इंडस्ट्री ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू किया और मैं कीवा इंडस्ट्री के साथ मिलके और आप सबके सहयोग से अपने देश के
एग्रीकल्चर के उत्पादन को और वेटनरी के उत्पादन को ऑर्गेनिक बनाने में लगा हूँ। आपने देखा हमारे सुभाष भैया जो हैं, जो कि फौज में सेवा देने के बाद अभी खेती कर रहे हैं, वो अपने खेत में एग्रो कीवा कंपनी का एग्रो बूस्टर मिट्टी में डाला इन्होंने। मिट्टी में डालने का फायदा ये होता है कि हमारे पौधे की जड़ जो है वो मिट्टी से ज्यादा उर्वरा शक्ति खींचती है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत मजबूत और अच्छी उत्पादन देते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि एग्रो 80+ में ऑर्गेनिक मैन्योर मिला के इन्होंने स्प्रे किया। इससे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ गई। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि पौधे गहरे हरे रंग के हो जाते हैं और उससे हमारा जो उत्पादन होता है, जो अनाज का उत्पादन है, वो काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ चूंकि आपने देखा ऑर्गेनिक है, तो हमारे फसल जो पैदा होंगे वो ऑर्गेनिक रहेंगे। वो हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों के चलते जो नुकसान आता है उससे बचा लेंगे हमें। अब आपने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर के प्रयोग से हमारे फसल में क्लोरोफिल बढ़ जाता है, जिसके चलते फसल के पत्ते गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। और आपको पता है कि फसल जितना हरा होगा, जितना गहरा हरा रंग का होगा, उतना ज्यादा उत्पादन देगा। तो इसके साथ ही साथ आपने देखा एक और प्रोडक्ट उसमें डाला गया है जिसका नाम है एग्रो 80+। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्योंकि उसके बारे में मैंने पहले विस्तार से बता रखा है, जो 3 वीडियो हैं उसके अगेंस्ट, तो आप उसको जाके देखिए। क्योंकि वो हर लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड पेस्टिसाइड के साथ मिला के उसका स्प्रे करना जरूरी है। तो उसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे पुराने वीडियो शेयर किए गए हैं, उनको देखिए। और अब आइए हम उस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक खेती करना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो किसान को फायदा तब होगा जब खेती की लागत कम होगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन कम होती जाएगी। साथ में उत्पादन हमारा बढ़ता जाएगा। अगर ये संभव हो पाए तो किसान की जो आय है वो बढ़ जाएगी। इससे लोग जो किसानी छोड़ के भाग रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग वापस किसानी में आएंगे। दूसरा फायदा ये है कि जो हमारे देश पे, हमारे पूरे देशवासियों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसका मतलब अब आप हर कोई उसको जानते हैं, वो कैंसर के रूप में है। और ये कैंसर पैदा होने का सर्व प्रमुख जो कारण है वो है रासायनिक खादों के प्रयोग से उत्पाद किए गए हमारे अनाज, फल और सब्जी, दूध, दही, घी, ये जो हम अपने शरीर में डालते हैं, उसके साथ ही साथ सारे के सारे केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं और वो हमारे पूरे शरीर के संरचना को बिगाड़ देते हैं, जिसके चलते हम सबके शरीर में कैंसर रूपी भयानक बीमारी पैदा होती है और वो किसी को नहीं छोड़ती। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अपने खेती को ऑर्गेनिक बनाएं और लोगों को ऑर्गेनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। ऑर्गेनिक उत्पाद जो है, जो भी आ रहा है ऑर्गेनिक उत्पाद आपके मार्केट में जहां भी मिल रहा है, उसका उपयोग बढ़ाएं। रासायनिक उत्पादों का उपयोग कम करें, जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ी भयानक बीमारियों से बच जाए। तो आइए एक बार फिर हम सभी मिलकर बोलते हैं, जय जवान जय किसान। क्योंकि ये दोनों कायम हैं तो ही हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित भी है और स्वस्थ भी रह पाएगा। तो आइए हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक अपनाते हैं। और इसमें मैं सुरेश कुमार सिंह और कीवा इंडस्ट्री आपका हर कदम पे साथ देने के लिए तैयार है। बस जरूरत है आपका हमारे साथ आने का। तो आइए हम सब साथ मिलके अपने देश की सुरक्षा भी करेंगे और अपने स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करेंगे। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को और हमारे देशवासियों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।